दोस्तों इस वीडियो में मैं तीन महत्वपूर्ण बातें या तीन महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा कर रहा हूं। पहली, जो भारत में बच्चों के लिए टीका का परीक्षण चल रहा है, इसके अंदर से एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई है जो आपको मैं बताऊंगा। वहीं पर अमेरिका में एक सर्वे किया गया कि भाई साहब कितने लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से अब ये जो वेरिएंट आया है इस ट्रेंडिंग बीमारी का, इससे बचने के लिए तालाबंदी की जाए कि नहीं की जाए। तो क्या कहते हैं अमेरिका के लोग, तालाबंदी के पक्ष में है या विरोध में, वो रिजल्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ पासपोर्ट और जो टीके का सर्टिफिकेट है, इसके बीच सरकार ने लिया है एक अहम फैसला। वो फैसला क्या है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ले दे करके तीनों खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। तो आइए चर्चा करते हैं पहली खबर की। तो द वायर में छपी हुई इस खबर के अनुसार जो एक्सपर्ट वैज्ञानिक है उनका मानना है कि भारत को ना एक्चुअल में आदत हो गई है बैड क्लिनिकल ट्रायल्स की, कि ये जब भी कोई ड्रग्स लॉन्च करते हैं उससे पहले जो ट्रायल लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो हमेशा इनका आधा अधूरा ही रहता है और भारत में वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। चलिए पहले घटना बताते हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ क्यों है। जैसे अभी एक टीका बनाया जा रहा है बच्चों के लिए भारत बायोटेक की तरफ से, तो एम्स के द्वारा 525 बच्चों को इनवाइट किया गया है कि उनके ऊपर अब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। जबकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट टीका के लिए और बाकी कंपनियां भी हैं टीका को लेकर के, तो विदेशों में किसी ने 7,000 लोगों की संख्या ली है, किसी ने 5,000, किसी ने 4,000, किसी ने 3,000, हज़ारों की संख्या में लोगों को लेते हैं। और यहाँ पर बायोटेक का मानना है कि भाई साहब 525 बच्चों पर ट्रायल कर लो और फिर उसके बाद सक्सेसफुल उसको घोषित कर देंगे। तो अब इनका कहना है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ी संख्या में होना चाहिए। तो ले दे करके भारत में ही ऐसा संभव होता है कि सबको दिख रहा होता है कि भाई साहब विदेशों में जो दवाइयाँ बैन होती हैं वो भारत में चल रही होती हैं। जो पोलियो का टीका भाई बहुत सारे देशों में बैन है वो भारत में चल रहा है। तो ऐसे ही भाई भारत में अगर ये जो नए लगातार ऐसे जो टीका हैं जो विदेशों में बहुत सारे देशों में बैन कर रखा है, हमारे देश में धड़ाधड़। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सरकार को इसकी इजाज़त देते समय क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि भारत के इंसान भी या भारत की जनता जनता ही है, वो इंसान है, जानवर नहीं है। भाई भारत के लोगों ने अगर आपको सरकार गद्दी पर बैठा दिया है, आपके हाथ में फैसले दे दिए हैं, तो इस तरह के डेंजरस और जो कि विदेशों में बैन है इस तरह के ड्रग्स को इम्प्लीमेंट बार बार किया जाता है। अभी हाल ही में जो टीका चल रहा है टीकाकरण, उसमें भी जो टीका यूज़ किया जा रहा है उसका भी आपने देखा कि किसी भी बड़ी संस्था ने उसको अप्रूव ही नहीं किया, बिना अप्रूव के धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। तो इतनी बड़े लेवल पर जनता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कि भी अगर आपको प्रयोगशालाओं में या एक्सपेरिमेंटल लैब में पूरी तरह से संतुष्टि एटलीस्ट मिल जाए तब तो इसको इम्प्लीमेंट करो ना। तो अब प्रयोगशालाओं में ये बिना पूरे एक्सपेरिमेंट के या बिना पूरे टेस्ट के ही भारतीय बाज़ार में या भारतीय मेडिकल सेक्टर में सरकार इजाज़त दे देती है। ये हम और आप या डॉक्टर बी आर सर नहीं कह रहे हैं, ये विदेश के जितने भी एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में रह रहे हैं बहुत सालों से, उन्होंने भारत की यही इमेज शो करते हुए ये आर्टिकल छपवाया है। बाकी का ये न्यूज़ पढ़ना जरूर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका लिंक जरूर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा यकीन भी हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। आइए दूसरी बात करते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में एक पोल लिया गया कि अब जो डेल्टा वेल्टा तुम जानते ही हो भाई, ट्रेंडिंग बीमारी के पता नहीं कौन कौन से नाम, तो अब इसके लिए फिर से तालाबंदी की जाए या ना की जाए। तो अधिकतर मैक्सिमम लोगों ने अमेरिका की कहा नहीं, ये तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका के ज़्यादातर लोग विपक्ष में हैं। और अगर लॉजिक देखा भी जाए तो तालाबंदी का खेल भाई साहब कब तक खेलोगे भाई। पहले चली माना जनता ने मान लिया कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 साल। अब उसके बाद ये बीमारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब आप तालाबंदी से कुछ रुक ही नहीं पा रहे तो एटलीस्ट तालाबंदी के कारण जो नई समस्या और उत्पन्न हो रही हैं उनसे तो कम से कम आम जनता निजात पा सकती है ना। तो इसलिए वैसे भी तालाबंदी
कौन सा समाधान है, कोई ऐसा एक एविडेंस या कोई ऐसा कागज़ या कोई ऐसी आधार या ऐसा कोई डाटा आया है जिसको देख करके ये लग जाए कि हाँ अभी तालाबंदी सच में कामयाब हुई थी। तो ऐसा अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई तालाबंदी अब हमें नहीं चाहिए, जिसको लगानी है वो अपना लगा ले। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो बड़ी मतलब हैरान कर देने वाली है। खबर क्या है वो जरा ध्यान सुन लीजिए। अभी आरोग्य सेतु तत्व के ट्विटर अकाउंट से बताया गया है सूचना कि अब अपने पासपोर्ट को तुम टीका से अटैच कर सकते हो, कि पासपोर्ट देख करके पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टीका लगा है, कितनी डोज लग गई है, लगा है कि नहीं लगा है। अब इस पर बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का कहना है कि ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया सरकार ने, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी कि अब मान चल लो आपने टीका लिया है कि नहीं लिया है, ये आपके पासपोर्ट से अटैच हो जाएगा। तो इससे जो विदेशों में अगर हम जाएंगे कहीं तो विदेश वालों को बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि उन्होंने टीका लिया है कि नहीं लिया है। भाई जाहिर सी बात है ना, बहुत सारे देश ऐसा रोकेंगे कि इस पासपोर्ट साइज, इस वाले पासपोर्ट को चेक किया, इस आदमी ने टीका नहीं लिया है तो हम देश में नहीं घुसने देंगे। तो ऐसे में आपने अगर टीका ले लिया तो आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये प्रूफ बहुत अच्छा हो जाएगा कि हाँ आपने पासपोर्ट देख करके वो लोग पता चल जाएगा कि आपने टीका ले लिया और आप बिना किसी दुविधा के जा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट। लेकिन अब सवाल ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो टीका वाले कंपनियों ने भी कहा है कि ऐसे इन लोगों को टीका नहीं लगा सकते हम, जैसे कि एलर्जी है बहुत सारे लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में अगर, तो नहीं लगा सकते। तो अब ऐसे में अगर भाई ये प्रोसेस, ये एक नियम ही बना दिया इंटरनेशनल लेवल पर कि यदि आप फ्लाइट में बैठेंगे तभी जब आपके पासपोर्ट साइज मतलब पासपोर्ट से अटैच होगा आपका टीका का सर्टिफिकेट या टीका आपने लिया होगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने मजबूरी में नहीं लिया, जिनकी मजबूरी थी क्योंकि वो या तो उस कैटेगरी में नहीं आते थे जिनको टीका लगा सकते हैं, या उन्होंने खुद नहीं लगवाया क्योंकि भाई ये सच में अनिवार्य तो है नहीं है, तो क्या सच में उनको यात्रा करने का कोई अधिकार ही नहीं है? तो ले दे करके इस तरह से मौलिक अधिकार को आप बिल्कुल हनन कर रहे हैं। तो अगर ये एक संकेत है, दिया गया है कि अब आप अगर जाएंगे जहाँ पर जो वेबसाइट है भारत सरकार की, जहाँ पर जो टीका के लिए आप रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया है। इसके ऊपर एक वीडियो भी स्टडी IQ पर चैनल पर डिटेल में एक आई हुई है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। क्योंकि जिन लोगों को अगर ये काम आ जाए कि हाँ उनको तो सच में टीका लगवाना ही है और पासपोर्ट से अटैच करवाना ही है, तो उनको ये वीडियो काम भी आ सकती है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, उसमें और डिटेल पता चल जाएगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, कि एक्चुअल में इनका एजेंडा यही है कि आप पासपोर्ट से जोड़ने का मतलब ये है कि अब ये पूरी तरह से एक प्रकार से अनिवार्य कर देंगे कि टीका लगाया है तो भाई साहब हमारे देश में एंट्री, वरना तो आपको पासपोर्ट जो एयरपोर्ट है वहाँ से ही वापस हो जाना पड़ेगा। अब आपकी क्या राय है पहले तो इन तीनों खबरों पर, खासकर ये तीसरी खबर पर, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।